वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में, जिसमें टोटल 244 वैकेंसी आई हुई है। तो ये पोस्ट आई हुई जी ऑर्गेनाइजेशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। पोस्ट की बात करें तो ये पोस्ट है असिस्टेंट की, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट, अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनो की। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 244 वैकेंसी आई हुई है। डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए 27/7/2026 और क्लोजिंग डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की 16/8/2026। वैकेंसी वाइज बात करें तो असिस्टेंट की भर्ती के लिए 113 पोस्टों के लिए भर्ती आई हुई है। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की 81 पोस्ट आई हुई है। अपर डिवीजन क्लर्क में टोटल 22 पोस्ट आई हुई है। स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए टोटल 10 पोस्ट आई हुई हैं। असिस्टेंट पदों के लिए 17 पोस्ट हैं। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट में 1 पोस्ट है और इस तरह टोटल 244 वैकेंसी दी हुई हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो इसमें चाहिए, असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए मिनिमम 60% मार्क के साथ, और आपके पास कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। जूनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपके पास मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। जहां आपके पास डिप्लोमा हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका स्टेनो टाइपिस्ट में। मिनिमम स्पीड आपकी 60 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में। एज लिमिट की बात करें तो एज रिकॉग्निशन डेट 16/8/2026 है, जिसमें अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी में मैक्सिमम एज आपकी 28 ईयर होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम 28 ईयर्स के नीचे आप अप्लाई कर सकते हैं। OBC कैटेगरी में आपकी 31 ईयर एज होनी चाहिए मैक्सिमम। SC/ST कैटेगरी में मैक्सिमम 33 ईयर एज होनी चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस सभी पोस्टों के लिए 100 रुपये हैं, लेकिन असिस्टेंट और अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए और जूनियर पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको 500 रुपीज़ आपको फ़ीस पहले जमा करानी होगी। और असिस्टेंट जूडीसी असिस्टेंट स्टेनो की पोस्ट के लिए आपको 1000 रुपये पहले जमा कराने होंगे, बाकी आपकी रिफंड हो जाएगी। रिटन टेस्ट की बात करें तो असिस्टेंट और जूडीसी की पोस्ट के लिए आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें 150 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें जनरल इंग्लिश, क्वांट और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको आएंगे। 50% मार्क आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में क्वालिफाइंग होगी और 40% मार्क रिजर्व्ड कैटेगरी में आपके लिए क्वालिफाइंग होंगे। जेपी और स्टेनो की पोस्ट के लिए भी आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 100 मार्क्स से होंगे। 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 50% आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पासिंग मार्क्स होगी और 40% आपको रिजर्व्ड कैटेगरी में पासिंग मार्क होगी। इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, क्वांट और जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चन इसमें आएंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, जिसमें असिस्टेंट और जूडीसी की पोस्ट के लिए आपको कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट देना होगा, जिसमें MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट के क्वेश्चन होंगे। 60% मार्क अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पासिंग मार्क्स होंगी और 50% रिजर्व्ड कैटेगरी में पासिंग मार्क्स होगी। जेपी और स्टेनो की पोस्ट के लिए भी कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट देना होगा, जिसमें 300 वर्ड का स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। कंप्यूटर लिटरेसी 60% मार्क का आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में पासिंग मार्क होगी, 50% रिजर्व्ड कैटेगरी में। मैक्सिमम 10% मिस्टेक आपको स्टेनो में शोट होगी, 12% मिस्टेक आपको रिजर्व्ड कैटेगरी वालों को शोट होगी। सिलेक्शन प्रोसेस जो फाइनल होगी आपकी रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के बेस पे होगी। अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं।